चाहता है, ठीक है ना, वो ट्रैफिक हिट करेगा बेसिकली, वो वर्चुअल मशीन्स पे अगर हिट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली किस पे जाएगा, पहले सर्विसेज उसको सर्विसेज को काम डाइवर्ट करेगा पोर्ट्स के अंदर, और पोर्ट्स फिर कंटेनर्स पे उसको करवाएगा। पोर्ट्स बेसिकली मैंने बताया था कल दैट उसकी रेंज होती है, यहाँ पर 30,000 ले रहा है ये, ठीक है। तो 30,000 से नॉड पोर्ट की रेंज होती है 30,000 से 32,767 की रेंज होती है नॉट पोर्ट के लिए। इन क्यूबरनेट्स नॉट पोर्ट सर्विसेज एक्सपोज एप्लीकेशंस ऑन ईच नॉट आईपी एड्रेसेस एट अ स्पेसिफिक पोर्ट विद इन द रेंज ऑफ दिस। इस रेंज पर ये नोड के जो पोर्ट्स होते हैं अपन उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर टारगेट पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है तो टारगेट पोर्ट्स बेसिकली इन नंबर्स को अपन यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। डायग्राम क्यूबरनेट्स क्लस्टर बना के तीनों क्यूबरनेट क्लस्टर्स हैं और इन वर्चुअल मशीन्स को 30,000 पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया। सर इसमें बस है ना मेटा डेटा के नीचे नेम लिखते हैं ना, तो नेम के नीचे लेबल्स और फिर ऐप भी आ जाएगा, बस यही चेंज किया था। नेम के नीचे लेबल के नीचे ऐप, बाकी सब कुछ सही था। ठीक है। तो सर लोकल होस्ट पे तो कनेक्ट कर रहा है, बट वैसे आईपी डालता हूँ ना क्रोम पे तो वैसे वो नहीं चल रहा ना। टारगेट पोर्ट कंटेनर पोर्ट अपने आप को चेंज करेंगे इस बार। चलिए यहाँ पर जैसे API वर्जन देते हैं V1 काइंड फॉरवर्ड कर दिया मेटाडाटा नेम nginx फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके लेबल नेम प्रॉक्सी कर दिया इसका अपन ने एंड स्पेक्स कंटेनर्स का नाम nginx। उसके बाद इमेज लेटेस्ट लेते हैं
ये कंटेनर पोर्ट अपन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको भी एक पोर्ट या 31 देते इसको नाम दे दिया मैंने http वेब सर्विस v1 kind service metadata service spec selector apple proxy ports service of name of service port yeah. पोर्ट हो गया TCP 80 और टारगेट पोर्ट हमारा HTTP वेब सर्विस हो गया Let's see इसको देखते हैं एक बार kubectl apply -f service dot ठीक है पॉड भी क्रिएट हो गया है और सर्विस भी क्रिएट हो गया है यहाँ पर तो kubectl get pods तो get pods तक हो गया तो हमने यहाँ पर nginx करके ये nginx pod का नाम अपन nginx pod रखा था राइट nginx pod क्रिएट हुआ 17 सेकंड पहले kubectl get pods nginx pod kubectl डिस्क्राइब कर देते हैं इसको एक बार डिस्क्राइब pod nginx pod डिस्क्राइब करा इसको तो यहाँ पर डिस्क्राइब करने बोल रहा है दैट लेबल्स अपने ये देते हैं इसको IP 192.168.25.115 पे चल रहा है ये पोर्ट कंटेनर ID इमेज पोर्ट ऑफ इमेज 30,000 अपन नाम दे दिया पोर्ट दे दिया है एंड होस्ट पोर्ट कुछ भी नहीं स्टेटस रनिंग TPA kubelet start create pulled polling schedule ठीक है kubectl get service तो यहाँ पर nginx सर्विस जो भी हमने क्रिएट करा है kubectl delete service first hyphen service kubectl ठीक है first hyphen service क्रिएट हो गया है service kubectl describe service nginx hyphen service क्या बोल रहा है दैट IP HTTP target port HTTP web सर जो ये सर्विसेज के थ्रू अपन क्लस्टर बनाते हैं
नहीं, क्लस्टर अपन आईपी से सेंड कर, आईपी क्या नो, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर एक तरीके से ही बोल सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, सर्विसेज के थ्रू अपन यहाँ पर तीन चीजें बनाते हैं, देखो, ठीक है। क्लस्टर आईपी होंगे, लोड बैलेंसर्स और नोड पोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये सर्विसेज के थ्रू होगा, ये सर्विसेज काइंड के थ्रू ही अपन ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर क्लस्टर आईपी की बात करते हैं तो ट्रैफिक प्रॉक्सी सर्वर से थ्रू सर्विस पे आता है और फिर पॉड के पास एक्सेस करवाता है। पॉड यहाँ पर मल्टीपल पॉड्स रन करते हैं सिंगल आईपी पे अगर कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल आईपीस पे। जैसे सर्विस है, अपने सर्विस के अंदर कुछ कोई पॉड बना रखा है, ठीक है ना, पॉड रन कर रहा है, तो बेसिकली हर पॉड का अपना खुद का आईपी होगा यहाँ पर, और उस पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे, ठीक है ना। और उनको रन करना है तो हमें उनको पोर्ट फॉरवर्ड करके इनको देना पड़ेगा। तो क्लस्टर को आईपी प्रोवाइड करना, लोड बैलेंसिंग करना, नोड पे पोर्ट प्रोवाइड करना, वो सारा काम कौन करके दे रहा है आपको, सर्विसेज करके दे रहा है। काइंड ऑफ डॉकर नेटवर्क जैसे हमने किया था वैसे ही यहाँ पर ये है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ अपने कुछ कमांड्स भी होती है, लाइक एक्सपोज करने के लिए। लोड बैलेंस डालना है तो लोड बैलेंस आपका इनग्रेस रूल लगाना है, तो इनग्रेस रूल ये रहा। एक बार 30,000 का लॉक भी कर देते हैं। Cool. kubectl get ports. nginx port. हुआ नहीं है।
पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दूँ मतलब टू पोर्ट्स मतलब जहाँ आपने एक ही पोर्ट दे रखा है वहाँ पे टू पोर्ट तो मतलब जहाँ पे आपको बाइंड कराना है वहाँ पे आपने उस पे करना है ना सर्विस कुछ वहाँ पे आप पोर्ट डिफाइन कर पाओगे टारगेट पोर्ट दिया था, टारगेट पोर्ट में अपना नाम मेंशन कर दिया बेसिकली वहाँ पर। देखो वेब सर्विस YAML ऐसे की बोल रहे हो ना यहाँ पर, इसको बोल रहा हूँ। वो टारगेट पोर्ट बेसिकली अपन ने यहाँ पर http-web सर्विस, तो वो तो कंटेनर का होगा हाँ तो डायरेक्ट कंटेनर राइट, तो कंटेनर खुद देना है मैं, या तो आप मेंशन करो, जैसे कि हमने मेंशन रखा है। एक बार अपने इसको 85 पर हम देखते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंटेनर पोर्ट। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और पोर्ट, ये पोर्ट जो है बेसिकली पोर्ट ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्ट 80, ये हो गया बेसिकली, हाँ ये पॉड के लिए हो गया एक तरीके से समझो, ठीक है ना, ये पॉड के लिए पोर्ट हो गया दैट ये इसको एक्सेस 80 पे वो रीड कर रहा है, ठीक है। अंदर जो टारगेट पोर्ट है वो हो जाएगा 8085। इसमें पता नहीं सिस्टम में मतलब वो किस कर रहे हैं क्या चीज, मतलब ये दोनों इसके लिए है सिर्फ एक फाइल के लिए बना रखा है इसलिए या फिर नहीं हमने लेबल दे रखा है ना दैट हमने यहाँ पर ये किसके लिए बना रहे हैं, इस प्रॉक्सी, मतलब ये अपन ने यहाँ पर सर्विस बोला है ना दैट सेलेक्टर कौन है, हमारा सेलेक्टर है ये, तो हमने लेबल मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ से उसके लिए ही करेगा जो आपने यहाँ पर लेबल मेंशन करा सेलेक्टर के अंदर। pdf.kubernetes.io कुछ भी दे दो आप, यहाँ पर ऐप भी दे सकते हो, सिंपल ऐप। नाम बदल देते हैं, फिर आप सब क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, pod nginx created service created, kubectl get pods nginx completed ready 0/1, एक भी रेडी नहीं है अभी तक इसके अंदर, क्या मिस हो रहा है इसके अंदर। पेंडिंग, कोई डिप्लॉयमेंट बना रखा है क्या इसके अंदर, kubectl get deployment, kubectl get deployment और उसका नाम होता है स्टेट के अंदर एप्लीकेटेड है वो क्या होता है ये जब बन रहे थे ना बेसिकली अपन बीच प्रोसेस में रुके हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में अपन डिलीट कर दिया, तो मैंने पहले भी डिलीट करा था यहाँ पर, ठीक है, तो ये वापस बनना शुरू है,
वापस बनना शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो शायद उसका इनिशियलाइजिंग पीरियड होगा, बीच वाला सेंटर पीरियड होता है ना, क्या क्या दे रखा है उन्होंने, एविक्टेड बताया, ठीक है ना। स्टेटस एविक्टेड, एविक्टेड के बाद कंप्लीट हुआ, फिर एविक्टेड हो गया, कोई मेरे से पेंडिंग वाला ही बता रहे हैं। एविक्टेड, एविक्टेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट हुआ, एविक्टेड, सीट्स देखो ना। They are usually terminated, but terminated से शो करता है ना। ओके, टर्मिनेटिंग एंड एविक्टेड मतलब टर्मिनेटेड, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग हो रहा है, और एविक्टेड मतलब टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है ना। कोड्स पेंडिंग, लेट्स सी, देखते ही वन बाय वन होता है कि नहीं होता। आसियासन नहीं है क्या? कल आएंगे। Get more status pending. Set for seconds. बूटिंग पीरियड देखते हैं उसका, बूट हो रहा है वो। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, किसको? हाँ, पेंडिंग में है तब भी हो जाएगा। तो नया बनाना ऐसा, क्या बोल रहे हो? इसको डिलीट करके कुछ मतलब नया बना लेंगे तो शायद जल्दी इसको कुछ बूटिंग पीरियड तो टाइम का कुछ पता नहीं रहता। तो टाइम पॉड को बनने में टाइम तो लेता है ना, आप लोगों ने अभी बनाए होंगे पॉड्स, तो टाइम तो लेता ही आप बनने में, ठीक है। कई बार सर मतलब जल्दी बन जाता है, कई बार कोई अटक जाता है तो हाँ, क्योंकि अगर आप पॉड सिर्फ पॉड बना रहे हो तो वो तुरंत बन जाएगा, ज्यादातर जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के अंदर भी वो ज्यादातर जल्दी बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपने दो उसको यूज करें काइंड को एक साथ, ठीक है ना। तो हो सकता है शायद कुछ इसमें एरर दे रहा हूँ, कंप्लीटेड, ठीक है ना। टाइम लेता है थोड़ा बहुत। क्यूब सीट हियर, डिस्क्राइब, इसके अंदर पर डाला था ना क्यूब सीट हियर, एक्सिक्यूट F90,
-c कंटेनर का नाम, कंटेनर नाम क्या था, याद है कुछ? nginx का नहीं मैं कुछ था वन सर्विस http-web-service, तो उसको अपन सर ये पेंडिंग से तब बताता है जब वर्कर नोड स्टार्ट नहीं करता। क्या बोल रहे हो? तो वर्कर नोड जब तक स्टार्ट नहीं करते ना तब तक पेंडिंग ही बताते हैं। बंद करेगा क्या अपन? वो हो गया था, वो कंप्लीटेड हो गया था उधर ही। देखोगे अगर आप यहाँ पर गेट पॉड्स कंप्लीट हो चुका है ये। nginx completed। सर ये 0/1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब अभी तक वो नहीं हुआ है, रनिंग नहीं हुआ है। kubectl delete pod nginx kubectl delete service 1। अप्लाई क्रिएट करते हैं वापस से एक बार। कंटेनर क्रिएटिंग और यहाँ पे ये रनिंग शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सी कर्ल करके देखते हैं http, ठीक है, localhost dt5 पर can connect
kubectl execute -it Nginx -c सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर दिया ना यार, देखो अलाउ भी कर दिया है ना। रेंज मेंशन कर दी है। ये जो इनबाउंड है ना, हम इनबाउंड ही तो सेट कर रहे हैं अभी। दो तरह के होते हैं, देखो इसमें इंटरनल भी सेट होता है, इनग्रेस भी सेट हो रहा है, इग्रेस भी सेट होता है, वो अलग है। आगे वो एक्सटर्नल अपन चेक करेंगे, एक्सटर्नल नेटवर्क्स कैसे देते हैं यहाँ पर कमांड्स के थ्रू, वो अलग चीज है। इसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट करके 85 को देख लेता हूँ। 85 इवन ऑल ट्रैफिक कर लो, तो एक ही बात है, फिर भी चलो ठीक है, और ट्रैफिक कर देते हैं। सर ऑल ट्रैफिक कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो किसी का नहीं, 130 है ना, अच्छा 108 102 है ना। kubectl execute -it nginx और हो गया हमारा -c container में http /bin/bash execute भी नहीं हो रहा पॉड। when service.yaml pod return name nginx label specs containers name image nginx port ports container port 885 name http service s1 proxy port protocol tcp ports 80 target port 885 selector app proxy selector tk proxy metadata
This works even if there is a mixture of pod and the service using a single configure name protocols. Service without selectors. Endpoints this, endpoint this. Multi-port services. लेकिन आप पता ना टाइप डाल के देखते हैं नॉट पोर्ट का इसके अंदर सर्विस अंदर डाल के देखते हैं
we have selectors. This is target port, and we have to mention the node port also. So node port अपन ले लेते हैं जैसे 33 and 30 000 ले रखा है. Keep serial describe. ये -c http जो क्या है कहाँ पर? पर वो कंटेनर किया था ना नीचे नीचे थोड़ा ऊपर. कहाँ पर? पर वो जो आपने भी कंटेनर कनेक्ट किया था, कंटेनर कनेक्ट करा था. कनेक्ट करने का ट्राई किया तो कर रहे थे ना आप अभी थोड़ा और ऊपर होगा. ये वाली कौन? हाँ, ये वाला. ये HTTP मैंने कंटेनर नाम लिखा है, ठीक है ना? -c कंटेनर और कंटेनर का नाम, ठीक है. कंटेनर नाम मैंने HTTP रखा है यहाँ पर. ओके. HTTP is not valid for port Nginx. सर पोर्ट तो कनेक्ट हो जाएगा, कंटेनर नहीं हो रहा बस. वही चीज हो रही है ना, कंटेनर कनेक्ट नहीं हो रहा इसके अंदर. इमेज वीडियो Nginx कलेक्टर्स लिया है, ठीक है. एंड हमने गलती क्या कर दी?
कंटेनर का नाम है अपना nginx रख रखा है, http है ही नहीं। ठीक है, हमने कंटेनर नाम है nginx रख रखा था यहाँ पर। वही तो अपन गलती, वो अपन ने कंटेनर पोर्ट का नाम, वो पोर्ट का नाम अपने http रख दिया, वो गलती से हम कंफ्यूज हो गए थे। सी देखो कंटेनर के अंदर पोर्ट के फिर उसके नीचे जो नाम है तो कंटेनर, हाँ वो कंटेनर पोर्ट का नाम था, है ना, वो कंटेनर पोर्ट का नाम था। कंटेनर का नाम तो nginx रखा है ना अपन ने, तो अपन वो गलती कर रहे थे उससे। -c nginx and http80 पर ही रन कर रहा है कंटेनर, जबकि अपन ने इसको 885 पर चलाया। बाइट नहीं हो रहा। आगे पोर्ट ने सेट कर दिया है, कंटेनर पोर्ट भी यहाँ पे 885 देना चाहिए था इसको। या तो फिर अपन ने या तो ये गलती करी है दैट, या तो हाँ मैं वही कर रहा था, या तो अपन यहाँ बाइंड कर देते हैं। पहले अपन 80 वो करते थे ना जो पेज पे रन करने वाला है ना, उसके बाद वो करते थे ना 885 पर। वापस एक बार अप्लाई कर देता हूँ। और सर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था टेम्पलेट चेंज करना है। दो ये वाला चलेगा नहीं क्या? सर बोलिए तो टेम्पलेट चेंज करना इसमें तो चीज नहीं फॉर्मेट कौन सा है? कौन सा मतलब उसमें ओपनिंग से बनाया था तो उसमें क्या सेट नहीं इसमें भी कर लिखा ना वर्ड्स पे देखो डेमो से इसको बना नहीं पालन पहले पसंद
मुझे तो लग रहा है मैं जहाँ से नहीं हुआ मेरे क्लास क्या हिम्मत सर ये जो भी है छोटा भाई मुझे फोटो सुनता कोई नहीं छोड़ दिया है मुझे पसंद नहीं हुआ ऐसे मैं किसी भी मन की योगी नहीं की पूरी दूसरी बहुत लगती है कोड बाइंड नहीं हो रहा इसके अंदर। अपन को चेंजेस करे थे क्या अभी? अप्लाई थोड़ी करा उसके बाद? नहीं करा ना? क्या बोला? The request is invalid. 885. ये पॉइंट भी नहीं हो रहा है। शब्द को स्टेटस लास्ट ट्राई करते हैं। क्यूब सीटीएल एमएम्स को रिमूव कर देता हूं वापस से। डिलीट पॉड nginx kubectl service delete service 1 kubectl
kubectl create -f और service.yaml। सर्विस तो क्रिएट हो गया है लेकिन पॉड क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि कंटेनर पोर्ट्स के अंदर दिक्कत आ रहा है। पॉड इन वर्जन v1 कैन नॉट बी हैंडल्ड एज अ पॉड जस्ट ऑन स्ट्रिंग्स इनटू गो। ओके, ये स्ट्रिंग्स आप दे ही नहीं रहा है। और कोई तरीका नहीं फिर। लेट्स सी रेक्टिफाई। चलो इसको इनग्रेस इग्रेस रूल से देखेंगे क्योंकि ये तो बाइंड नहीं कर रहा उसके अंदर। ऐसे तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से ये विदाउट स्ट्रिंग्स के। Egress, E-G-R-R-S. सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट बट नहीं चल रहा। स्ट्रिंग में नहीं देगा ये YAML फाइल के अंदर। Use port forwarding to access the containers। कमांड्स के थ्रू नहीं करना है डेवलपमेंट एप्लीकेशंस। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड। अपन ये डिप्लॉयमेंट है तो पोर्ट फॉरवर्ड है। तो ये लास्ट एक कमांड चला के देख लेते हैं। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड nginx को वैसे नहीं कर 80 दे दे फिर बाहर जाके वेब बना देते हैं। बस पहले 80 दे दे फिर बाहर जाके बाइंड करते हैं। बट हाँ वो कर सकते, बट हमें YAML के थ्रू करना ना पूरा। ये तो बहुत फिर से बहुत सारी कमांड से पोर्ट बाइंड करने के लिए, जैसे कि फॉरवर्ड की बोल रहे हैं। स्टार्ट MongoDB कमांड लाइन इंटरफेस, ये अलग चीज है। फॉरवर्ड दिस kubectl choose डिप्लॉयमेंट। चलो मैं इसको देखता हूँ, है ना। आप लोग ये देखो थोड़ा सा इसको। प्लानिंग हो गई घूमने की? डेवॉप्स कहाँ जा रहे हो डेवॉप्स के लिए?